तलाश रहे हैं, खुद को सब पूछ रहे हैं, खुद से सब। क्या करूं मैं अब ये, क्या करूं मैं। सभी दर्शकों को वर्षा उसगांवकर का नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है सत्य घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या करूं मैं अब। डिमांड नीड्स सप्लाई, बहुत ही फेमस कंसेप्ट बन चुकी है ये लाइन, और सही भी है। डिमांड है तो सप्लाई होनी ही चाहिए, वरना संतुलन बिगड़ जाता है। मगर रिश्तों में कभी कभी संतुलन की ये फिलॉसफी असंतुलन पैदा कर देती है। इसमें इस सेंटेंस का कोई दोष नहीं है, दोष है तो हमारी समझ का, क्योंकि जिसे हम संतुलन समझते हैं वो वास्तव में असंतुलन होता है। और फिर शुरुआत होती है रिश्तों में मन मुटाव की, कम होते लगाव की, मन के भटकाव की और अलगाव की। ऐसा ही कुछ हुआ है आज की इस कहानी में नायिका के साथ। क्या डिमांड थी और क्या सप्लाई नहीं हो पाया, और जो सप्लाई हुआ उसने रिश्तों पे क्या कहर बरपाया। आइए देखते हैं ये सत्य घटना पे आधारित नाट्य रूपांतरण। मम्मी जल्दी करो, शूज की लेस भी बंद है। स्कूल का टाइम हो गया। अरे राहुल अभी तक रेडी नहीं है। काम वाली बाई को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। क्या क्या काम करूं मैं। शीला, मुझे टिफिन दे दो। हाँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आप सुनो, तब तक राहुल की लेस बांध दो। मेरे पास टाइम नहीं शीला। ये लो आपका टिफिन। मम्मी जल्दी करो। दो बेटा, कर रही हूं। शीला, तुम मुझे रोज टिफिन देती हो और मैं तुम्हें रोज एक ही बात बोलता हूँ कि इसे कैरी बैग में दिया करो, नहीं तो पूरा तेल मेरे बैग में गिर जाएगा और पूरे डॉक्यूमेंट खराब हो जाएंगे। अरे पीछे कैरी बैग पड़ा है, ले लो ना। तुम देती हो ना रोज, तुम ही दे दो। अच्छा बाबा लाई, सब काम मैं ही करती हूँ उसका। ऐसा थोड़ी करती। माँ आज मुझे स्कूल छोड़ोगे ही नहीं क्या? आप जरा इसको आज स्कूल छोड़ दो प्लीज। नहीं शीला, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि राहुल का स्कूल अलग डायरेक्शन में पड़ता है और मेरा ऑफिस अलग डायरेक्शन में। और तुम तो जानती हो, रिक्शा पकड़ने के लिए 2 घंटे चाहिए, उसके बाद वो ट्रैफिक, वो धुआं, मैं थक जाऊंगा शीला। और आज मेरा ऑफिस में बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है, उसके लिए मुझे फ्रिज दिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राहुल को स्कूल मैं ही छोड़ाऊंगी, पर तुम ऑफिस से आते आते बिजली का बिल तो जमा कर सकते हो, वो तो तुम्हारे रास्ते में ही पड़ता है। वैसे भी आज आखिरी तारीख है बिल जमा करने की। अरे तो तुम कौन सी देश की लोकसभा चला रही हो? जब टाइम मिलेगा तब भर देना। चलो मुझे निकलना होगा। चलो मेरे राजा बेटा, शाम को पढ़ाई करना। बाय बाय शीला। बाय। शाम को घर जल्दी आ जाना। कोशिश करूंगा। राहुल सो गया? हाँ बस अभी अभी से सुला कर ही आ रही हूँ। वेरी गुड। शीला, पास आओ ना। नहीं राहुल, आज नहीं, बहुत थक गई हूँ मैं। सुबह से इतना काम था, राहुल का असाइनमेंट पूरा करवाना था, सब्जी काटनी थी, ऊपर से पानी की प्रॉब्लम। यू नो, वाटर कट की वजह से एक्स्ट्रा पानी भरना पड़ता है, और ऊपर से मेरा ये हाथ। क्या हुआ? दर्द है। दर्द हो रहा है? हाँ। अच्छा शीला, तुम एक बात बताओ, अगर तुम मेरे साथ भालू भालू का खेल खेलोगी तो ये दर्द दूर हो जाएगा। नहीं राहुल प्लीज, आज नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं है। शीला प्लीज।
राहुल मैं थक गई हूँ। अरे बाकी लोग भी तो थकते हैं, बाकी औरतें भी घर में काम करती है। तो मैं भी तो काम करती हूँ। अरे क्या काम करते हो तुम? दिन भर घर में तो रहती हो। घर में कितने सारे काम होते हैं राहुल, फालतू तो नहीं बैठी रहती ना मैं। ओके ओके, चलो मेरी बात सुनो। देखो, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। पिछले 8 महीने से हम एक दूसरे के पास नहीं आए, हमारे में धीरे धीरे प्यार खत्म हो रहा है शीला। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आई नो बट प्लीज मेरा मन नहीं है आज, प्लीज। अरे क्या तुम्हारा मन नहीं है? तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाती हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मेरा मन नहीं कर रहा है, कह दिया ना मैंने। तुम मेरी डैडी की नाक नहीं पकड़ोगे। तो मुझे कोई ऑप्शन दो। हाँ ये ठीक है। गाल भी नहीं। तो मुझे फिर से कोई ऑप्शन दो। बहुत प्यारा ऑप्शन है ये। तो ऑप्शन दो। हाय ननली, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, गोवा का ट्रिप? ठीक है, मैंने सरप्राइज देती हूँ। ओके, बाय बाय। कितना भी काम कर लो, कभी खुशी नहीं होता। पता नहीं क्या रखा है। अरे आप आ गए? नीचे पानी। क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं। मुझे आपसे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जाओ, पहले दरवाजा खोलो। दीदी सरप्राइज। तू यहाँ कैसे? अरे कॉलेज के वैकेशन चल रहे थे और राहुल की भी बहुत याद आ रही थी। और मम्मी पापा कैसे हैं? सब ठीक है। अरे जीजू, ओहो, आजकल वर्कआउट कर रहे हो? नहीं बस कभी कभी कर लेता हूँ। आप तो ठीक हो। दीदी, आपने अपनी हालत क्या बना रखी है? जीजू, आप मेरी दीदी का ख्याल नहीं रखते। अरे नहीं मैंने, तुम्हारी दीदी मेरा ख्याल नहीं रखती। देखो ना कैसा हो गया मैं। चल मिनी, मैं तुझे आंवले का शरबत पिलाती हूँ, अंदर चल। ओके। आंवले का शरबत? मम्मी चलो ना मेरे साथ कैरम बोर्ड खेलो ना। नहीं बेटा, मैं बहुत बिजी हूँ। मम्मी प्लीज। जाओ अपने डैडी के साथ खेलो। राहुल, आज तुम मुझसे हार जाओगे। बाबा चीटिंग करके जीतोगे तो हार ही जाऊंगा ना। हे जीजू, एक मैच हो जाए। मैच और तुम्हारे साथ? अगर मैं जीत गई तो फिल्म दिखाओगे? फिल्म? पॉपकॉर्न और आइसक्रीम खिलाओगे? डन। वाह जीजू, क्या शॉट लगाया है। अब आपका निशाना क्वीन पर है। जीजू, आपकी क्वीन तो पुरानी हो गई है। अब देखना मिनी, ये पुरानी क्वीन कैसे नई जैसे चलती है। हाँ जीजू, अब आपकी क्वीन तो जरूर फिसलेगी। मिनी, अभी दिखाता तुझे कौन सा। नहीं जीजू, नहीं, this is cheating, जीजू। ये आप मेरे पूरे गाल पे पाउडर लगा रहे हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे पूरे गाल पे पाउडर लगा रहे हो जीजू। ये आप मेरे पूरे गाल पे पाउडर लगा रहे हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी।
जीजू 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 आपकी कोई पुरानी हो गई है अब देखना ये पुरानी जैसे हाँ जीजू अब आपकी क्वीन दीदी लाओ मैं आपकी हेल्प कर दूं। जीजू की चाय लाओ मैं दे आती हूँ। नहीं रहने दो। आप रहने दो दीदी, इट्स ओके। गुड मॉर्निंग जीजू। जीजू उठो ना, सुबह हो गई है। मैंने गुड मॉर्निंग तुम। आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ओ क्यों जीजू? मैंने तुम्हारा चेहरा जो देख लिया। जीजू यू आर फ्लर्टिंग विद मी ना? अरे ना बाबा, मैं तुमसे फ्लर्ट क्यों करूंगा। ओके आप ऑफिस से कब आओगे? फिल्म देखने जाना है ना? हाँ अच्छा जीजू आइसक्रीम खिलाओगे ना? हाँ पॉपकॉर्न भी? हाँ पॉपकॉर्न भी खिलाऊंगा। मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा। थैंक यू जीजू। दीदी आज हम सब पिक्चर जा रहे हैं। अर्जुन हमारी चाय अभी तक खत्म नहीं हुई। हाँ बस रेडी हो जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। या बेबी आई नो। हाँ विजय जी, हाँ आनंद जी से बात हो गई। विजय जी पेमेंट भेज रहे हैं और जल्दी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। मेन्यू टेडी बियर को वहाँ वापस रख दो। क्यों दीदी? मैंने कहा ना वापस रख दो। खेल रही हूँ ना मैं तो। तुम्हें एक बार इसमें समझ नहीं आता, उसे छोड़ दो। शिला तुम क्या कर रही हो? अरे दे दो, उसे खेलने दो ना। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही इससे? मुझे तकलीफ हो रही है। मिनी तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारा बैग पैक हो चुका है। क्यों दीदी कहाँ जाना है? तुम अपने घर जा रही हो। मम्मा का फोन आया था, वो तुमसे कोई कोर्स करवाना चाहती हैं। दीदी लेकिन मम्मी ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। मिनी मेरी मम्मी से बात हो चुकी है, तुम अपने वेकेशन यहाँ वेस्ट नहीं कर सकती। तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। कितनी रूडली बात की तुमने उससे, उसका दिल दुख गया होगा ना। मैं रूडली बात कर रही हूँ? हाँ मैं तो ऐसी हूँ ना। तुम्हें उस मिनी के आंसू दिखाई देते हैं? मेरे बारे में कभी सोचा है? अरे क्या सोचना है तुम्हारे बारे में? जब भी तुम्हारी तरफ देखता हूँ तुम्हारा चेहरा मायूस होता है। तुम्हें कोई जोश नहीं, कोई उत्साह नहीं। मैं ऊब गया हूँ तुम्हारे चेहरे से। तुम्हारा मायूस चेहरा देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, समझी तुम? मैं खुद यहाँ से जाना चाहता हूँ। हाँ तो छोड़ दो ना मुझे, छोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए मिनी है ना। मैं तो पुरानी हो गई हूँ, नहीं है मुझ में जोश, नहीं है उत्साह। चले जाओ यहाँ से। थक गई हूँ मैं वैसे भी। I'm tired। क्या करूं मैं अब? किधर जाऊं? थक गई हूं मैं, थक गई हूं। क्या करूं मैं अब? इस कहानी को देखने के बाद तमाम सवालों ने जन्म लिया है। नायक और नायिका का रिश्ता क्यों टूट रहा है? क्या किसी जतन से ये रिश्ता बचाया जा सकता है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमावत। आप साइकियाट्रिस्ट हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारी दूसरी मेहमान हैं डॉक्टर सुरुचि देसाई। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार। हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं पूजा पंजाबी। आप एक साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। नमस्कार। आप तीनों का मैं फिर एक बार स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पूजा, जो हमारी नायिका है वो घरेलू जीवन में इतनी व्यस्त हो गई है, इतनी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इतना तनाव बढ़ गया है कि वो अपनी ये जिम्मेदारी भूल गई है। अगर तुम मेरे साथ भालू भालू का खेल खेलोगी
तो ये दर्द दूर हो जाएगा। नहीं राहुल प्लीज़, आज नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं है। शीला प्लीज। राहुल मैं थक गई हूँ। अरे बाकी लोग भी तो थकते, बाकी औरतें भी घर में काम करती हैं। तो मैं भी तो काम करती हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मेरा मन नहीं कर रहा है, कह दिया ना मैंने। तो क्या सेक्स की वजह से तनाव आता है या तनाव सेक्स से दूर हो सकता है? जो दिखाया गया है बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी औरतें आज की ज़िंदगी में ये फेस कर रही हैं। 10 कपल्स में से 7 कपल्स ज़रूर ऐसे प्रॉब्लम लेकर आते हैं हमारे पास कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही स्टेबल हो गई है, एक रूटीन सा छा गया है कि ठीक है सेक्स करना है तो ठीक है, हफ्ते में 1 या 2 दिन देयर इज़ नो एन्जॉयमेंट। वो उसकी वजह ये हो जाती है कि जो औरत है उसको इतना रिस्पेक्ट, उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। टाइम्स चेंज हो रहे हैं, फॉरवर्ड होती हैं औरतें, फॉरवर्ड काम कर रही हैं, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, वो नेक टू नेक चल रही हैं मर्दों के साथ, बट स्टिल एक वो जो इक्वालिटी, जो स्टेटस है घर पर उसे नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। पर मेरा ये सवाल है कि घरेलू जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उसकी वजह से वो इतनी थक जाती है, क्या उसकी वजह है? क्या यही बैलेंस नहीं हो पाता है ना? तो प्रॉब्लम है कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है बिकॉज इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं। कहना चाहेंगे इस बारे में? मल्टीटास्किंग सिर्फ औरत ही कर रही है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स देखा जाता है कि डिवीजन ऑफ वर्क जो हम बोलते हैं वो नहीं हो रहा है। अभी ये तो हाउसवाइफ दिखाई है, हमारे पास ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं कि वो बाहर जाके भी काम कर रही है। इतना सब मल्टीटास्किंग करने के बाद मतलब नौकरी भी कर रही है, इनकम ला रही है, शी इज़ अर्निंग एज मच अपने हस्बैंड जितना या उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। तो ये सब मैनेज करते करते कहीं तो थकान आने वाली है। और इतने फ्रंट्स पे जब आप काम कर रहे हो तो मेडिकली भी हेल्थ ख़राब हो सकती है कि डायबिटीज़ आता है बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर्स, हाइपरटेंशन। तो ये सब चीज़ें से भी अपना सेक्स ड्राइव कम हो जाता है, लिबिडो जो बोलते हैं वो कम हो जाता है। तो सिर्फ अगर हम कहानी के बाहर भी जाके देखें, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इट हैपन्स सबके घर में, कॉमन हाउस होल्ड प्रॉब्लम। लेकिन मेरा ये सवाल है कि सेक्स से क्या तनाव कम हो सकता है? सेक्स से स्ट्रेस कम हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि हम कैसे, उसका साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है? एक इंजॉयबल एक्ट जिसे कहते हैं, सेक्स एक इंजॉयबल एक्ट ही है। तो जो चीज़ अगर हम इंजॉय करके कर रहे हैं तो उसमें तनाव क्यों होगा? हम अगर अपना काम इंजॉय करेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो उसी तरह से अगर हम सेक्स को भी इंजॉय करेंगे तो हमें तनाव क्यों महसूस होगा? तो जो चीज़ हमें करने में अच्छा लगता है या मज़ा आती है, ज़रूर बाकायदा हम उसमें किसी भी तरह का तनाव महसूस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो वो जो औरत उस वक्त महसूस कर रही है जो तनाव है, क्योंकि उसने सेक्स और तनाव को एसोसिएट कर दिया है। डॉक्टर कुमावत, मिडिल एज वुमन का क्या डेफिनेशन देंगे आप कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे? उम्र की 35 साल से लेके 45-50 तक जो औरत रहती है उसको मिडिल एजेड वुमन कहते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा कहा जाता है लाइफ बिगिंस एट 40। और क्या कहेंगे आप बिल्कुल सही फरमाते हैं कि लाइफ बिगिंस एट 40, क्योंकि हम देखते हैं कि एक ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल सोसाइटी से हम लोग आते हैं और सेक्स के बारे में एक ताबू रहता है, मन में एक प्रतिबंधक भावना रहती है। महिलाओं के प्रति तो ऐसा रहता है कि एक्सप्रेस करना सेक्स को, ओपनली डिस्कस करना या डिमांड करना, इसमें थोड़ी हिचकिच रहती है, एक मन में उनके ऊपर दबाव रहता है। उसके बाद में जब शादी होती है तो सेक्स थोड़ा खुलेपन से चलता है मियाँ बीबी के साथ। बाद में ऐसा होता है कि जब सेक्स की प्रक्रिया चालू होती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिम्मेदारी एक माँ के हिसाब से होती है, जिम्मेदारी एक पत्नी के हिसाब से होती है, जिम्मेदारी अगर घरेलू महिला है तो उसके घर की रहती है, अगर काम करने वाली है तो दफ्तर की भी जिम्मेदारी उसके कंधे पे। तो सुरुचि, ये जो मुद्दा है मिडिल एज वुमेन का, इसके बारे में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आप क्या कहना चाहेंगी? क्या मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, किस तरह के बदलाव आते हैं? डेफिनेटली आमतौर पे जो देखा है कि वर्ल्ड वाइड अभी जो फर्स्ट पीरियड्स आते हैं जिसको मेनार्की बोलते हैं, पहले 11 से 13 की उम्र में होता था, अभी 9 to 11, और मेनोपॉज इज़ अबाउट 52 ईयर्स।
द रिप्रोडक्टिव विंडो इज़ बिग, बट मैरिज जो बोलते हैं वो लेट हो जाता है। पहले समझते थे कि 45 इयर्स में 45 साल में मेनोपॉज आ जाए। अभी 52.1 इज़ हम जो एक्सेप्ट करते हैं ग्लोबली। तो अभी जबकि एक तो लेट शादी होती है, बच्चे लेट हो जाते हैं, उसकी वजह से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और हार्मोन्स स्टिल भी हाई है, लेकिन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सेक्स ड्राइव कम हो रहा है। जैसे पहले भी मैंने कहा कि इतने सारे फ्रंट जब आप मैनेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दिमाग पे असर आता है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाती है, थायराइड प्रॉब्लम्स आ जाता है स्ट्रेस की वजह से। ये जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से मन इच्छा जो होती है वो कम हो जाती है। हम थोड़ा सा यहाँ ब्रेक लेते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों का बिजनेस नहीं होता, लेकिन उम्र के एक पड़ाव में एक मोड़ ऐसा आता है कि तुम मेरी ज़रूरत पूरी करो, मैं तुम्हारी। और कहीं जब ये ज़रूरत पूरी ना हो पाए तो एक छोटी सी चिंगारी भी रिश्ते को झुलसाने के लिए काफ़ी होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है नायक नायिका के साथ। हम कारण खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रयास जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए क्या करूं मैं अब। क्या करूं मैं अब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्या करूं मैं अब। हम चर्चा कर रहे हैं आज के हमारे इस विषय पर, लो सेक्स डिज़ायर इन मिडिल एजड वुमेन। तो एक्सपर्ट्स फिर एक बार सवाल जवाब की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर, कामेच्छा जो है वो उसको लेकर इतनी लेथार्जी क्यों होती है? मेरे हिसाब से अपने सेक्स की प्रक्रिया का सॉफ्टवेयर है हमारा माइंड या मन। और मन जो भी संवेदना स्वीकारता है और जो संवेदना देता है उस हिसाब से पूरे बदन में बदलाव आ जाते हैं और बदन काम करता है। हाँ, लेकिन तो उसको सेक्स की डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए शरीर बिल्कुल सही भी एक जरिया है। तो माइंड से सब आता है। हमारा मन खुश है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मन खुश नहीं है, मन ठीक नहीं है, जिसको हम आमतौर पे वर्किंग लैंग्वेज में कहते हैं मूड नहीं है। मूड जो है सेक्स का भी बनता है, बनाया जाता है, बनता है खुद में, बनाया जाता है अपने पार्टनर में। तो ये आदमी या कोई भी आदमी जब बात करता है या सेक्स के बारे में, सेक्स के पहले जो बात रहती है जिसमें हम टेंडर लव केयर, यानी एक प्रकार का प्यार चाहिए, मोहब्बत भरी बातें चाहिए, एक प्रकार का अफेक्शन चाहिए, एक प्रकार के इस प्रकार का दोनों में लगाव चाहिए और संवाद या चर्चा चाहिए कि जिस प्रकार ये प्रेम का फूल खिले और उसके बाद में सेक्स की क्रिया हो जाती है। ये पूरी प्रक्रिया होती है, उसके बाद में सेक्स होता है। और ये दोनों में चर्चा जब होती है तो ही सेक्स बन जाता है, नहीं तो एक मैकेनिकल या यांत्रिक प्रक्रिया बन जाती है। डॉक्टर सुरुचि, हर इंसान की ज़रूरत है सेक्स। हर किसी को जैसे हमें खाना चाहिए उसी तरह हमें सेक्स भी चाहिए, वो ज़रूरत है। लेकिन आपको लगता है कि पुरुष को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है? जी नहीं, ज़रूरत जैसे किसी इंसान को 3 रोटी की भूख लगती है, किसी को 1। ज़रूरत सबकी होती है। एपिटाइट किसी की ज़्यादा होती, किसी की कम। कोई वोकल होता है, बताता है, कोई अंदर ही अंदर दबा देता है। जैसे काफ़ी टाइम औरतें जो हमारे पास आती है उनका एक ही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग कनेक्ट नहीं हो सकते। हमारी इमोशनल नीड्स जब तक नहीं सेटिस्फाई होती हम फिज़िकली कंफर्टेबल नहीं हो सकते। अगर हस्बैंड आता है रात को 11 बजे 12 बजे, जैसे डॉक्टर कुमावत ने कहा, और आके सीधा वो खाने के बाद चलो बिस्तर पे, तो औरत को वो नहीं होता है। उसे वो थोड़ी बातें करनी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने सही बताया, टेंडर लव एंड केयर। उसको कैसा गया आपका दिन, मैंने क्या किया, वो छोटी छोटी बातें हैं। बट औरत के जहन में वो बहुत इम्पॉर्टेंट मायने, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जब तक वो नहीं सेटिस्फाई होती वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकती। पूजा, आपने हमारी कहानी में देखा कि जब उसकी साली आती है, हाँ जी, तो पहले तो बीवी ठीक रहती, लेकिन जब वो देखती है कि साली कुछ ज़्यादा ही करीब जा रही है मेरे हस्बैंड के, तो थोड़ी सी जलन होती है। तो थोड़ा सा उसको कंपटीशन का एहसास हो जाता है कि अब मुझे मेरे जीवन में थोड़ा कंपटीशन आया है। तो मुझे लगता है ये जीवन में कंपटीशन ज़रूरी है, नहीं तरक्की करने के लिए। कंपटीशन एक हद तक ज़रूरी है, बट आप उस कंपटीशन को किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या किस लेवल पे देख रहे हैं। यहाँ दिखाया गया है कि वो कंपटीशन को बहुत ही नेगेटिव तरीके से देख रही है। हेल्दी नहीं है,
हेल्दी कंपटीशन वो बहुत जलन होती है उससे। उस जलन की वजह से रिश्ते में और दरार आ सकती और कहीं ना कहीं जो नायिका है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम होते जा रहा है करके उसके सामने जो एक कॉन्फिडेंट यंग गर्ल आई है तो उसको थ्रेटनिंग लग रहा है, उसको डर लग रहा है। ये टिपिकल आप जो हर महिला अपने पति के प्रति बहुत पॉजिटिव रहती है, लेकिन नायिका की यहाँ गलत बात ये है कि उसने ये भी सोचना चाहिए कि इसकी कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। वो बबली नेचर, वो टच, वो चाइल्डिश प्ले, और उसके बाद में उसका कॉस्ट्यूम्स देखो। डॉक्टर सुरुचि, ये किस तरह के चेंजेस होते हैं मिडिल एजेड वुमेन में? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि एक औरत जब जन्म लेती है तो फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ ओवरी में जन्म लेती है। प्यूबर्टी आती है, जब पहला पीरियड्स आता है तब हार्मोन्स ब्रेन में से सिक्रीट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो जाके अपने ओवेरियन टिश्यूज़ पे एक्ट करते हैं और पूरी साइकिल चालू, इट स्टार्ट्स ऑफ द होल साइकिल। अभी जैसे जैसे एज होते जाता है देयर इज़ अ पीक, देयर इज़ अ ड्रॉप एंड देन देयर इज़ अ प्लेटो एंड देन देयर इज़ अ फाइनल ड्रॉप। तो ये जो प्लेटो है वो अपना मिडिल एज है। इसके कहीं समटाइम्स जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है। इसकी वजह से हार्मोन लेवल इतना बढ़ जाता है, जो FSH LH हम बोलते हैं, जिसकी मात्रा बढ़ने से मेनोपॉज आ जाता है, तो वो ऊपर की तरफ नॉर्मल लेवल से थोड़ा ऊपर जाने लगता है, तो ऑटोमेटिकली फीलिंग्स भी कम हो जाती है, फिज़िकली बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, उनकी जो सिस्टम्स होती है वो ड्राई होने लगती है, तो एक्साइटमेंट जल्दी से आता है। क्या ये टेम्पररी फेज है और वो इम्प्रूव हो जाएगी या फिर उसको सेक्स के प्रति रुचि उसकी कम ही होती जाएगी? काउंसलिंग इज द मेन स्टे। नहीं, वो ठीक है, काउंसलिंग अलग बात है, लेकिन औरत को खुद की रुचि कम होती जा रही है। औरत परसीव करती है, उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि ये टेम्पररी फेज है, निकल जाएगा, इससे थोड़ा ऊंच नीच होगा, बट फिजिकली कुछ डिफॉर्मिटी छोड़ के नहीं जाएगा, तो फिर उसको इसके प्रति घिन रह जाने की शक्यता है। शी विल स्टार्ट गेटिंग फिक्स्ड अबाउट इट कि मुझे तकलीफ है लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आ रहे, उसको यही चीज़ चाहिए, एंड शी विल स्टार्ट हेटिंग इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, आपने अपना समय इस कार्यक्रम के लिए दे दिया, अच्छा सहयोग दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिडिल एज में लो सेक्स डिज़ायर अक्सर देखी जाती है। इस संबंध में डॉक्टर्स ने जो उपाय बताए, चर्चा की, उससे ज़रूर लोग समझेंगे और समझदारी के साथ अपने रिश्तों को टूटने से बचाएंगे। अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करते हुए कोई ना कोई उपाय ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है या कोई सजेशन है तो आप हमें ज़रूर लिखें, ज़रूर हमसे शेयर करें। आपका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। दर्शकों, अब वर्षा उसगांवकर को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी एक और सत्य घटना पर आधारित समस्या पर रोशनी डालते हुए। देखते रहिए क्या करूं मैं अब। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर। Like, share, subscribe for more such informative videos.